कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से जारी नेतृत्व की खींचतान के बीच अब एक नया मोड़ सामने आया है। पार्टी के अंदर चल रही सियासी हलचल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि पार्टी सार्वजनिक रूप से इन अटकलों को खारिज कर रही है, लेकिन अंदर खाने की गतिविधियां कुछ और संकेत दे रही हैं। इसी मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार शामिल हुए। बैठक काफी लंबी चली, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने साफ तौर पर किसी भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से इनकार किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि चर्चा का मुख्य मुद्दा केवल राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव था, लेकिन पार्टी सूत्रों का दावा है कि बैठक के दौरान सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जारी सत्ता संघर्ष पर भी अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी कर रहा है। राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में यही मुद्दा बना हुआ है कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह डीके शिव कुमार को राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। सूत्रों की माने तो डीके शिव कुमार खेमे का मानना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के समय सत्ता साझेदारी को लेकर एक समझौता हुआ था। दावा किया गया है कि उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री पद उन्हें सौंपा जाएगा। अब उनके समर्थक इसी कथित वादे को लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका देने का विकल्प सामने रखा है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें राज्यसभा भेजे जाने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सके। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव को लेकर सिद्धारमैया की ओर से कोई सहमति सामने नहीं आई है। नेतृत्व परिवर्तन की बहस में उम्र का मुद्दा भी चर्चा में है। सिद्धारमैया की उम्र 77 साल हो चुकी है और कुछ हलकों में इसे भी नेतृत्व बदलाव की संभावित वजहों में गिना जा रहा है। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि अनुभव और जनाधार के मामले में सिद्धारमैया अभी भी पार्टी के सबसे मजबूत नेताओं में शामिल हैं। दिल्ली बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया के सामने नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा को केवल अटकल बताया। उन्होंने कहा कि बैठक पूरी तरह आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर केंद्रित थी। उनके साथ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि बैठक में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है और मीडिया में चल रही बातें केवल अनुमान है। कैबिनेट फेरबदल को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने साफ किया कि इस विषय पर भी कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बावजूद राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि दिल्ली में हुई अलग अलग बैठकों और नेताओं की गतिविधियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। पार्टी भले ही सार्वजनिक रूप से बदलाव की बात से इनकार कर रही है, लेकिन अंदरूनी हलचल ये दिखाती है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। राज्यसभा चुनाव भी इस पूरे राजनीतिक कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। कर्नाटक के 4 राज्यसभा सीटें अगले महीने खाली होंगी। मौजूदा विधानसभा संख्या बल को देखते हुए कांग्रेस के पास 3 सीटें जीतने की मजबूत संभावना है, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में जाने की संभावना है। अब सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला लगभग तय किया है। इसके अलावा डीके शिव कुमार के भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में बताया जा रहा है। पार्टी एक महिला उम्मीदवार या ओबीसी चेहरे को मौका देने पर भी विचार कर सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।